मंगलाचरण के लिए सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवझायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, मोक्ष मार्गस्य नेतारं तेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष शास्त्र, जिसका दूसरा नाम तत्वार्थ सूत्र भी है, अजीव तत्व का वर्णन हम 5वें अध्याय में समझ रहे हैं। नए नए सूत्रों का प्रारंभ किया है हमने। अभी हमने उपकार के सूत्रों का समूह समझा था कि कौन सा द्रव्य किस द्रव्य पर क्या उपकार करते हैं। ये सारी चर्चा हमने समझी थी। अब इसके बाद के सूत्र हम ले रहे हैं जिसमें पुद्गल द्रव्य का वर्णन, अब इस अध्याय में पुद्गल द्रव्य का वर्णन प्रारंभ हो गया है, जो बहुत ही विस्तार से, मतलब ये समझ लीजिए कि बहुत सारे सूत्रों में पुद्गल द्रव्य की चर्चा की है आचार्य उमा स्वामी ने। और अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र हैं यह सभी जो आने वाले हैं, क्योंकि अनादि से इस जीव का एकत्व ममत्व पुद्गल के साथ ही रहा है। दिखाई वही देता है, पुद्गल द्रव्य ही दिखाई देता है। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य दिखाई नहीं देते, आकाश द्रव्य दिखाई नहीं देता। तो इसको जो दिखाई देता है उसी में ममत्व करता है। इसके संयोग में एक क्षेत्रावगाह संबंध भी शरीर के साथ है, वो पुद्गल द्रव्य है। तो इसलिए भी ये पुद्गल द्रव्य के साथ एकत्व ममत्व करता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा भूल पुद्गल द्रव्य के संबंध में जीव की चलती है, और वही चर्चा हम यहाँ से करने वाले हैं। पुद्गल द्रव्य का लक्षण, सूत्र नंबर 23। हाँ, इसके पहले कोई 22 तक के सूत्र कोई सुनाना चाहे, जिन्होंने याद किए हों, वो हैंड रेस कीजिए। ललिता जी। अजीकार्य धर्माभाषा पुद्गलः द्रव्याणि जीवास्य नित्यावस्थित्य रूपेण पुद्गल आकाशादेक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च एक प्रदेश में असंख्यात प्रदेश धर्म असंख्यात प्रदेश धर्म जीवनम अनंत प्रदेश अनंतस्य अनंत आकाश अनंत असंख्येय संख्येयस्य पुद्गल नानो लोकाकाशे अवग्रह धर्मायो प्रतश्न एक प्रदेशादिषु भाग्य पुद्गलानाम् असंख्येय भागादिषु जीवानां प्रदेश संहार विसर्पाभ्य प्रदेश संहारा विसर्तव्य प्रदीपवत निष्क्रिय। और एक शब्द है फर्स्ट वाला गति 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 हाँ गति स्थित्यो ग्रह धर्मायो रूपकार आकाश अवग्रह और शरीर वाड़ मन प्राणापाना पुद्गलानाम सुख दुख जीवित मरणाग्रहश्च परस्परो ग्रह जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया प्रवत्वाश्च कालस्य। हाँ, बहुत अच्छा। मतलब आपको इसका भाव भाषण तो है, पर शब्द कहीं कहीं गलत हो रहे हैं, तो आप रिवाइज करोगे उसको तो बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएंगे आप। पूरे बोले हम, बराबर है आपने पूरे 22 सूत्र। चलिए शोभा जी बोलिए। जय स्नेंदिति। अजीव काया धर्माकाश पुद्गलः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थान रूपाणि रूपिणां पुद्गलः
आकाश देख आकाश देख द्रव्याणि निष्क्राणी च निष्क्राणी निष्क्राणी च असंख्ये प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम् आकाशस्य अनन्तः आकाशस्य अनन्तः एक नहीं, संख्ये 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 संख्या पुद्गलानां नाडो नाडो आकाशस्य अवगः आकाश नहीं लोकाकाशे अवगः धर्म्यो प्रसन्ने एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानां असंख्ये भागादिषु जीवानां प्रदेश संहार विसर्पभ्यां प्रदीपवत् गति स्थित्युग्रहो धर्मो रुक्कारः आकाशस्य अवगः शरीर वाङ् मनः प्राणः पानः पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोपग्रहस्य सुख दुख जीवित मरणोपग्रहस्य पुद्गलानां परस्परो ग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया परत्वे च कालस्य स्पर्श रसगंध वर्ण बनता पुद्गलानां। ठीक है, थोड़ा थोड़ा शब्द कहीं कहीं पर गए, बाकी पूरा एकदम बहुत अच्छा बोला आपने। सबसे बड़ी बात है कि बिना देखे बोला, ललिता जी ने भी, शोभा जी ने भी। बहुत ही बढ़िया, आप लोग याद करते जा रहे हैं, इससे बड़ा उपलब्धि और क्या होगी। बहुत ही अच्छी बात है। 23वें नंबर के सूत्र पर आ जाइए, पेज नंबर 244, 344। उद्गल द्रव्य का लक्षण। स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गला, ये हमने कल समझा था, इसको एक बार पढ़कर फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्पर्श रस गंध और वर्ण वाले पुद्गल द्रव्य हैं। टीका में हमने क्या विशेष बातें की थी कि ये पुद्गला, जो ये बहुवचन है पुद्गला, वो क्यों है? क्योंकि पुद्गल एक नहीं है, अनंत पुद्गल होते हैं, इसलिए। और सभी पुद्गलों में ये लक्षण होते हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण सभी पुद्गलों में ये लक्षण होते हैं। उसके बाद हमने चर्चा की थी कि ये जो स्पर्श रस गंध वर्ण है, ये पुद्गल का तद्भूत लक्षण है। जैसे जीव का तद्भूत लक्षण उपयोग है, उसी तरह से पुद्गल का तद्भूत लक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण है। ये याद रखने योग्य बात है। अब जो स्पर्श रस गंध वर्ण है, उनके अलग अलग पर्यायों के भेद भी बताए थे। स्पर्श गुण के 8 भेद बताए थे, और उसमें मतलब एक एक का जोड़ा था, तो 4 ये जोड़े हो गए। फिर रस गुण के 5 पर्याय बताई थी, खट्टा मीठा कड़वा कषायला चरपरा। इसमें से एक काल में एक रस की पर्याय प्रकट होती है एक परमाणु में। इसी तरह से गंध गुण की 2 पर्याय बताई थी, सुगंध दुर्गंध। इन दोनों में से एक काल में एक ही पर्याय होगी। वर्ण गुण की 5 पर्याय हैं, काला नीला पीला लाल और सफेद। इन पांचों में से परमाणु के एक काल में एक वर्ण पर्याय प्रकट है, कोई भी एक वर्ण प्रकट होगा। कि नहीं, हमने तो ग्रे ग्रे कलर का कर लिया, तो वो न तो काला है, न नीला है, न पीला है, न लाल है, और न हरा, न सफेद है। तो ये तो कोई दूसरा ही कलर की नहीं, इन्हीं कलरों से मिलकर वह बना है। अब चूंकि मिलकर बना है, तो उसमें जो परमाणु है वह ब्लैक के ब्लैक ही है और व्हाइट के व्हाइट ही है। ब्लैक और व्हाइट परमाणु मिले हैं, तो हमें दिखाई दे रहे हैं मिले हुए, वो है तो अलग अलग ही। जो सफेद परमाणु है वह सफेद ही, मतलब जिनकी पर्याय सफेद रूप है वह सफेद रूप है, जिनकी पर्याय काले रूप है वह काले रूप है। अब हम मिला जुला उनको मिक्स करके देखते हैं तो हमें ग्रे दिखाई देते हैं, है ना। तो इसलिए स्पष्ट लिखा है इसमें कि पांचों परमाणु में से एक परमाणु के एक काल में एक वर्ण पर्याय प्रकट होती है। इन पांचों में से परमाणु के एक काल में एक पर्याय प्रकट होती है। इस तरह से ये कुल 4 भेद है, स्पर्श रस गंध वर्ण। और इन चारों के अलग और उपभेद करेंगे तो 20, ये 20 भेद है इसके। प्रत्येक पर्याय के 2 3 4 से लेकर संख्यात असंख्यात और अनंत भेद होते हैं। यहां तक की चर्चा हमारी चली थी, है ना। प्रत्येक पर्याय के 2 3 4 से लेकर संख्यात असंख्यात और अनंत भेद होते हैं। मतलब ये 4 गुण के 20 भेद है या 20 पर्याय है। उन प्रत्येक पर्याय के 2 3 4 से लेकर संख्यात असंख्यात और अनंत भेद है। ये कैसे हुआ कि परमाणु की अपेक्षा से परमाणु 2 हो, 3 हो, 4 हो, संख्यात असंख्यात अनंत भी हो सकते हैं। इस अपेक्षा से ये बात यहाँ पर कही है। चौथा पॉइंट पढ़िए।
कुंद प्रभा जी। जय जनेन दीदी। हम्म। कोई कहता है कि पृथ्वी, जल, वायु तथा अग्नि के परमाणुओं में जाति भेद है, किंतु यह कथन यथार्थ नहीं है। उद्गल सब एक जाति का है, चारों गुण प्रत्येक में होते हैं और पृथ्वी आदि अनेक रूप से उसका परिणाम है। पाषाण और लकड़ी रूप से जो पृथ्वी है वह अग्नि रूप से परिणमन करती है। अग्नि, काजल, राख आदि पृथ्वी रूप में परिणमते हैं। चंद्रकांत मणि पृथ्वी है, उसे चंद्रमा के सामने रखने पर वह जल रूप में परिणमन करती है। जल, मोती, नमक आदि पृथ्वी रूप से उत्पन्न होते हैं। जौ नाम का अनाज जो पृथ्वी की जाति का है, खाने से वायु उत्पन्न होती है, क्योंकि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु उद्गल द्रव्य के ही विकार हैं, पर्याय हैं। हम्म। आगे भी पढ़े दीदी। हाँ, चलिए इतना समझ लेते हैं। कोई कहता, कहीं किसी कोई कोई मत ऐसे हैं, अनेक मतों का खंडन किया है इन इस तत्वार्थ सूत्र में। कोई कोई मत ऐसे हैं जहां पर यह कहा गया है कि जो पंचभूत तत्व होते हैं ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, जो हमारे यहाँ स्थावर है उसी को वो पंचभूत तत्व मानते हैं। तो उन सबके परमाणु अलग अलग होते हैं, ऐसा वहां पर कहा जाता है कि पृथ्वी के परमाणु अलग ही टाइप के होते हैं, अग्नि के परमाणु अलग ही टाइप के होते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, परमाणु तो एक ही टाइप का है। स्पर्श रस गंध वर्ण वाला ही परमाणु है, चाहे पृथ्वी का हो, चाहे अग्नि का हो, चाहे वायु का हो, चाहे वनस्पति का हो। परमाणु तो पुद्गल परमाणु सब एक जैसे ही होते हैं, पर उसमें अलग अलग जाति की पर्यायें होती है, इसलिए हमें ऐसा लगता है। परमाणु में जाति भेद किंतु पुद्गल सब एक ही जाति का है, चारों गुण प्रत्येक में होते हैं। जिसमें स्पर्श है उसमें रस भी है, गंध भी और वर्ण भी है। चारों गुण प्रत्येक परमाणु में होंगे, पृथ्वी आदि अनेक रूप से उसका परिणाम है। पर वो जो पुद्गल परमाणु है ना, वो पृथ्वी रूप परिणमित हो गया तो हम उसे पृथ्वी कहते हैं। वो वायु रूप परिणमित हो जाएगा तो हम उसे वायु कहने लग जाएंगे। और वही परमाणु जल रूप परिणमित हो जाएगा तो हम उसे जल कहने लग जाएंगे। तो परमाणु तो वही के वही है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाले ही है सारे ही परमाणु। पाषाण और लकड़ी रूप से जो पृथ्वी है वह अग्नि रूप से परिणमन करती है। जैसे अग्नि कहाँ से निकली, कोई अलग द्रव्य नहीं है अग्नि। जैसे पत्थर को जला दिया, लकड़ी, जैसे कोयले को जला दिया, लकड़ी को जला दिया, तो वो जलकर पृथ्वी बन जाते हैं। पाषाण और जो लकड़ी है वह अग्नि बन जाती है। जो लकड़ी, हमने जैसे लकड़ी को जलाया तो वो अग्नि बन गई ना। है तो वो वनस्पति का है लकड़ी, या पृथ्वी का है, समझ लो उसको, जो कोयला है तो पृथ्वी का है। तो उसको हमने जला दिया तो वो क्या बन जाते हैं, अग्नि, अग्नि रूप से परिणमित हो जाती, वही परमाणु अग्नि रूप से परिणमित हो जाती। अग्नि, काजल, राखादिक पृथ्वी रूप में परिणमत है। अब उसका राख बन गया तो वो पृथ्वी रूप में चला गया। चंद्रकांत मणि पृथ्वी है, चंद्रकांत मणि ऐसी है, ऐसी होती है, एक मणि होती थी पहले, अभी तो वो दिखाई नहीं देती। चंद्रकांत मणि, उसको चंद्रमा के सामने रख दो तो उसमें एक प्रकार का द्रव्य बहने लगता है। उस चंद्रमा के सामने रखने पर वह जल रूप में परिणमन करता है, एक शीतल जल के रूप में वह परिणमित हो जाती है। जल, मोती, नमक आदि पृथ्वी रूप से उत्पन्न होते हैं। मोती मोती जो रहता है वो कैसे बनता है, दिखाई हमें पृथ्वी जैसा कठोर देता है, वो जल में से बनता है। जल, मोती, नमक आदि पृथ्वी रूप से उत्पन्न होते हैं। जो नाम का अनाज खाने से वायु उत्पन्न होती है। अब अनाज पृथ्वी का अंश है देखा जाए तो पृथ्वी की जाति का है, तो उसको खाने से वायु उत्पन्न होती है, क्योंकि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु पुद्गल द्रव्य के ही विकार हैं, पर्याय हैं। जो जो बाहर है तो हमें वो पृथ्वी का अंश है, अंदर चला गया तो उससे वायु बन गई, गैस बन जाती ना, वायु बन गई। तो वो कैसे हुआ, उसी परमाणु का परिणमन वायु रूप से हो गया। जो पृथ्वी रूप था उसी का परिणमन वायु रूप से हो गया। मतलब सार रूप में ये कहना चाहते हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण प्रत्येक पुद्गल परमाणु में होता है, प्रत्येक पुद्गल परमाणु में, है ना। जिस चीज को हम टेस्ट करते हैं उसका रंग भी होता है,
उसका स्पर्श ठंडा ठंडा गर्म भी लगता है, वो रूखा चिकना भी लगता है। तो सभी गुण प्रत्येक परमाणु में होते हैं। हाँ, आगे पढ़िए। इस अध्याय के 5वें सूत्र में पुद्गल का लक्षण रूपत कहा है, तथापि इस सूत्र में पुद्गल का लक्षण क्यों कहा? उत्तर, इस अभ्यास के चौथे सूत्र में द्रव्यों की विशेषता बताने के लिए नित्य, अवस्थित और अरूपी कहा था, और उसमें पुद्गलों को अमूर्तिकत प्राप्त होता था। उसके निराकरण के लिए 5वां सूत्र कहा था, और यह सूत्र तो पुद्गलों का स्वरूप बताने के लिए कहा था। इस है। पॉइंट नंबर 6, हम्म, इस अध्याय के 5वें सूत्र की टीका यहाँ पढ़नी चाहिए। विदारणी विदारणादि कारण से जो टूट फूट होती है तथा संयोग के कारण से मिलना होता है, उसे पुद्गल के स्वरूप को जानने वाले सर्वज्ञ देव पुद्गल कहते हैं। देखो तत्वार्थ सार अध्याय 3 गाथा 55 पर। आगे दीदी पढ़े आगे। हाँ, पढ़िए। हरा रंग कुछ रंगों के मेल से बनता है, इसलिए रंग के जो 5 भेद बताए हैं, वे मूल भेद कैसे रह सकते हैं? मूल सत्ता की अपेक्षा से यह भेद नहीं कहे गए, किंतु परस्पर के स्थूल अंतर की अपेक्षा से कहे हैं। रसादि के संबंध में यही बात समझनी चाहिए। रंगादि नहीं, रंगादि की नियत संख्या नहीं है। तत्वार्थ सार पृष्ठ 158। हम्म, अब बस। अब देखिए प्रश्न। प्रश्न किया है कि इसी अध्याय में 5वें सूत्र में बता तो दिया, वापस पुद्गल की चर्चा क्यों कर रहे हैं? रूपी न पुद्गला, हमने ये सूत्र पढ़ा ना 5वें अध्याय में ही। कौन सा सूत्र था? 5वां ही सूत्र था, रूपी न पांचवा। पुद्गला। तो फिर वहां बता दिया, तो फिर वापस से पुद्गल का स्वरूप क्यों बता रहे हैं यहाँ पर? ये प्रश्न है शिष्य का, है ना। इसका उत्तर दिया है कि इस अध्याय के चौथे सूत्र में द्रव्यों की विशेषता बताने के लिए ये चौथा सूत्र कौन सा था? नित्यावस्थितान्य रूपाणी, ये सूत्र था। तो वहां पर नित्य, अवस्थित और रूपी ये द्रव्यों की रूपी ये द्रव्यों की विशेषता बताई थी। द्रव्यों की विशेषता क्या है? वो नित्य है, अवस्थित है और अरूपी है, ये बोल दिया। तो अब फिर ये बताना, उसका निराकरण किया ना कि नहीं, पुद्गल द्रव्य तो रूपी है, उसको बताने के लिए अगला सूत्र दिया रूपीण पुद्गला। चौथे के बाद 5वां सूत्र दिया रूपीण पुद्गला। तो उस बात को बताने के लिए कि नहीं, ये सब द्रव्य तो अरूपी हैं, लेकिन उनमें से एक पुद्गल द्रव्य है, वह रूपी है, ये बताने के लिए वहां पर कहा था। और पुद्गल, उसमें पुद्गलों को अमूर्तिकत्व प्राप्त होता था, उसके निराकरण के लिए 5वां सूत्र कहा था, और यह सूत्र तो पुद्गल का स्वरूप बताने के लिए कहा है। अब यहाँ पर प्रॉपरली पुद्गल का स्वरूप क्या है यह बताने के लिए यह सूत्र बताया, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला। 5वें सूत्र की टीका चलो यहाँ पढ़ लेते हैं हम शॉर्ट में। निकालिए 5वां सूत्र। हाँ, टीका पढ़िए। थोड़ा सा पढ़ेंगे ना तो पूरी ध्यान आ जाएगी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ये। शोभा जी। रूपी का अर्थ स्पर्श रस गंध और वर्ण सहित है। पुद प्लस गल, ये दो पद मिलकर पुद्गल शब्द बना है। पुद अर्थात इकट्ठे होना, मिल जाना, और गल अर्थात बिछुड़ जाना। स्पर्श गुण की पर्याय की विचित्रता के कारण मिलना और बिछुड़ना पुद्गल में ही होता है। इसलिए जब उसमें स्थूलता आती है, तब पुद्गल द्रव्य इंद्रियों का विषय बनता है। रूप रस गंध स्पर्श का गोल, त्रिकोण, चौकोर, लंबे इत्यादि रूप से जो परिणमन है, सो मूर्ति है। दूसरा, पृथ्वी जल अग्नि वायु और द्रव्यमन, ये वर्ण गंध रस और स्पर्श वाले हैं।
इसी से ये पांचों पुद्गल द्रव्य हैं। द्रव्यमन सूक्ष्म पुद्गल के प्रचय रूप आठ पंखुड़ी के खिले हुए कमल के आकार में हृदय स्थान में रहता है। वह रूपी अर्थात स्पर्श रस गंध और वर्ण वाला होने से पुद्गल द्रव्य है। तीसरा, नेत्रादि इंद्रिय सदृश मन स्पर्श रस गंध और वर्ण वाला होने से रूपी है, मूर्तिक है, ज्ञानोपयोग में वह निमित्त कारण है। बस। शंकर, हाँ, ये इतने में आपको समझ ध्यान आ गया होगा, जो चर्चा हमने पहले की थी वही चर्चा है। रूपिणा पुद्गला जो हम सूत्र पढ़ रहे हैं, उसमें रूपी शब्द से सभी स्पर्श रस गंध वर्ण सभी लगा लेना। और पूरण और गलन, ये पुद्गल का लक्षण है या पुद्गल का स्वरूप है, ऐसा भी उस समय बताया था। बाकी चर्चा आपको ध्यान आ गई होगी। वापस आ जाइए 23वें सूत्र में। 7वें नंबर का पॉइंट देखिए। विदारणादि के कारण से जो टूट फूट होती है तथा संयोग के कारण से मिलना होता है, उसे पुद्गल के स्वरूप को जानने वाले सर्वज्ञ देव पुद्गल कहते हैं। मतलब मिलना और बिछुड़ना जिसका स्वभाव हो उसे पुद्गल कहते हैं। पूरण और गलन जिसका स्वभाव है उसे पुद्गल कहते हैं। अब ये शब्द थोड़ा कठिन लग सकते हैं आपको। विदारण, विदारण मतलब बिछुड़ना। बिछुड़ने के कारण से जो टूट फूट होती है, अलग अलग हो गए, है ना, परमाणु अलग अलग हो गए तो हमें लगता है कि ग्लास फूट गया। तो वो जो टूट फूट होती है वो, और संयोग के कारण से मिलना होता है, इन परमाणुओं का आपस में मिलना होता है, उसे पुद्गल के स्वरूप को मतलब कोई चीज बनाई गई ना, जैसे कांच का ग्लास बनाया है या रोटी बनाई है, तो आटे के परमाणु सब मिलके इकट्ठा करके लोई बनाई उसकी, फिर उसकी रोटी बनाई। ऐसा, तो इतने सारे परमाणु इकट्ठे किए और फिर उन परमाणुओं का बिछोड़ना, दोनों चीजें होती है। तो पूरन और गलन, ये दोनों चीजें पुद्गल का स्वरूप है। प्रश्न, हरा रंग कुछ रंगों के मेल से बनता है, इसलिए रंग के जो 5 भेद बताए हैं वे मूल भेद कैसे रह सकते हैं? ऐसा प्रश्न आया कि हरा रंग तो भाई किसको ब्लू और व्हाइट को मिला दो, तो ऐसा कुछ, ब्लू और येलो को मिला दो तो हरा रंग बन जाता है, ऐसा रहता है ना। तो फिर इसको इसको कैसे भेद बताया हरा रंग को? उसके लिए उत्तर दिया है कि वैसे वास्तव में तो बहुत सारे भेद हैं, कोई नियत संख्या ही नहीं है रंगों की, कितने सारे रंग बन सकते हैं। अभी बताया जाता है कि इतने रंग बनते, नहीं, और भी कितने ही सारे रंग बन सकते हैं। पर मूल सत्य की अपेक्षा से ये भेद नहीं किए गए, किंतु परस्पर के स्थूल अंतर की अपेक्षा से कहे हैं। मतलब स्थूल अंतर है, जैसे लाल से हरा अलग है, सफेद से हरा अलग है, इस स्थूलता की अपेक्षा से भेद किए हैं। रसादिक के संबंध में यही बात समझनी चाहिए। वो भी मूल सत्ता में कोई भेद नहीं है। रस, रस तो रस है, तो खट्टा मीठा कड़वा कसायला चरपरा किसी को किसी में मिला के बन जाता है। तो वह राग रसादिक के संबंध में यही बात समझनी चाहिए कि मूल सत्ता की अपेक्षा से ये भेद नहीं बताए हैं, पर स्थूल अंतर है। स्थूल मतलब मोटा मोटा अंतर है। कड़वा कसायला में मोटा मोटा अंतर है। मोटा मतलब हमें जो पकड़ में आ जाए उतना सा अंतर है। बाकी कोई, सब दोनों ही रसगुण की पर्याय है, कड़वा हो कसायला हो खट्टा हो मीठा, थोड़ा थोड़ा सा अंतर दिखाई देता है उसमें। जो स्थूल है वो उसके कारण उसका भेद बताया है। मूल सत्ता तो एक ही है सबकी, रस ही गुण है सब में। ऐसे ही यहाँ पर रंग में वर्ण ही है, सभी सभी रंगों का की मूल सत्ता वर्ण गुण है, ये यहाँ पर बताया है। इस तरह से हमने देखा कि पुद्गल का क्या स्वरूप है, ये इस सूत्र में बताया दीदी, है। बोलिए। दीदी, चौथा पॉइंट है ना कि जल मोती नमक आदि पृथ्वी रूप से उत्पन्न होते हैं। ये कैसे हुआ? जल मोती नमक आदि पृथ्वी रूप से उत्पन्न होते हैं। हाँ, है ना। अरे भाई, जैसे जल है, पानी है ना, पानी, वो जो मोती है वो कैसे बना है? पानी, वो पानी सीप में रह गया और उसमें मोती बन गया, ऐसा हुआ ना वो तो वो सीप तो में। जल से बना है, इसमें जल से पृथ्वी बना रूप ना। से लिखा है। हाँ, जल से बना, लेकिन वो पृथ्वी रूप से कहलाएगा ना, फिर तो वो पृथ्वी ही हो गया। जितने भी वो हैं रत्न, वो सब पृथ्वी कहलाएंगे। सोना चांदी, हीरा मोती, ये सब पृथ्वी का एक जीव है। यहाँ तक कि जिनेन्द्र भगवान की जो प्रतिमा है, तो वो पाषाण से बनी है, पत्थर है, तो वो भी पृथ्वी का ही जीव है। मतलब यदि उसमें से जीव निकल गया है तो वो पृथ्वी का है।
है ना, वो पर है जल भी दिया ना, जल भी दिया ना, जल मोती नमक आदि जल भी आदि। दिया इसमें। देखिए जो जल है वह नमक के रूप में नमक कैसे बनता है, समुद्र के पास में बन गया ना नमक, ये तो पता होगा ना, समुद्र के पास नमक इकट्ठा हो जाता है तो वो जल से ही बना है। हाँ अब वो जो नमक है वो पृथ्वी का है, पृथ्वी है मतलब उसको हम पृथ्वी रूप में से देखते हैं, नमक को भी, रत्नों को भी, सबको। और वो जो जल, और अब समुद्र में रेत है, तो वो रेत धीरे 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 स्वर्ण में बदल जाती है, हीरे में बदल जाती है। तो वो पानी और पृथ्वी दोनों मिलकर उसको उसको बनाया है, पृथ्वी का है, उससे पृथ्वी बनी है, जल से। जल से भी पृथ्वी बनी है, मोती नमक आदि पृथ्वी रूप से उत्पन्न होते हैं, ये पृथ्वी रूप से उत्पन्न हो गए, मोती भी, नमक भी। ठीक है, समझ में आ रहा है? जितनी भी रत्न जी राशि है वो सब पृथ्वी का ही है, ये समझना। सोना चांदी हो, हीरा मोती हो, कुछ भी हो, तो उसमें मोती भी है, तो वो पृथ्वी का है। तो बना किससे है? जल से बना है, पृथ्वी का है, हो जल गया। से। और जल मोती नमक आदि पृथ्वी रूप से उत्पन्न होते हैं, है ना। तो मतलब उसका मतलब ही यह है कि जैसे मोती है, नमक है, ये सब जल और पृथ्वी मिलके बने हैं। जल था और जल से, अब ये समझ लो जो जल रूप परमाणु थे वो पृथ्वी रूप हो गए ना। जो परमाणु जल रूप थे वह पृथ्वी रूप हो गए, और हर परमाणु बदलता है, जो पृथ्वी रूप है वो जल रूप भी हो जाते हैं। तो हर परमाणु का परिणमन किसी भी प्रकार से संभव है। हाँ, सुलोचना आंटी बोली। जय जिनेन्द्र जी। तो जी एक इंद्री होंगे। और कल भी बात, एक हाँ, एक इंद्रिय तो जीव ये है, लेकिन उनका जो शरीर है उसकी बात कर रहे हैं हम, शरीर तो पुद्गल है। हाँ शरीर हो वो पुद्गल है, एकेंद्रिय हो, पंचेंद्रिय शरीर हो, को पुद्गल है। इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय, हाँ चार इंद्रिय, कोई भी जीव हो, उनका जो शरीर है वह पुद्गल परमाणुओं से हाँ मिलकर बना है। तो जल स्थावर जीव है, उसके उसका जो हाँ शरीर, जल का। जल रूप जो शरीर बना है वह पुद्गल परमाणु, हाँ वो पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। उसमें जीव होता अच्छा ठीक है। ठीक है। हाँ चलिए शोभा जी, क्लियर हो गई बात? है। जी दीदी। है ना, मतलब कोई ऐसा फिक्स नहीं यहाँ पर, इतना सा कहना चाह रहे हैं बस, कि ऐसा फिक्स नहीं है कि ये जल के परमाणु है तो जल ही जल रूप रहेंगे, ये पृथ्वी के परमाणु है तो पृथ्वी पृथ्वी रूप ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। सभी में स्पर्श रस गंध वर्ण है, सभी जल के परमाणु हो चाहे पृथ्वी के परमाणु हो। और ये परमाणु परिवर्तित होकर, जल के परमाणु परिवर्तित होकर पृथ्वी रूप हो सकते हैं, पृथ्वी के परमाणु परिवर्तित होकर जल रूप भी हो सकते हैं, अग्नि के परमाणु परिवर्तित होकर पृथ्वी रूप हो सकते हैं, पृथ्वी के परमाणु परिवर्तित होकर अग्नि रूप हो सकते हैं। मतलब परमाणु अपनी अपनी पर्याय बदल सकते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं। पुद्गल द्रव्य हैं, सभी पुद्गल द्रव्य है, और स्पर्श रस गंध वर्ण सहित है। ठीक है। जी दीदी। हाँ, बाकी तो ये सिंपल है, तत्वार्थ मणि प्रदीप ने भी इसका सिंपल ही अर्थ दिया है। मतलब इसमें से बस मुख्य बात ये है कि स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है पुद्गल, और इन सबकी जो जो पर्याय होती है वो सब पर्याय भी इसमें बताइए। स्पर्श के 8, और रस की 5, गंध की 2, और वर्ण की 5। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। पुद्गल की पर्याय बताई, अभी तो क्या बताया था? अभी पुद्गल द्रव्य का स्वरूप बताया था, हाँ, तो स्वरूप में उसके गुणों की चर्चा की थी। स्पर्श रस गंध वर्ण ये पुद्गल द्रव्य के गुण है। अब उसके पर्यायों की चर्चा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। 24वां सूत्र, शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल्य संस्थान भेद तमस छाया तपोद्योतवंतश्च। पढ़कर बताइए इसको, सुषमा जी। हाँ दीदी, जय जिनेन्द्र। हम्म, शब्द बंध सौक्षम्य स्थौल्य संस्थान भेद तमस छाया तपोद्योतवंतश्च। हाँ, बिल्कुल ठीक। उक्त लक्षण वाले पुद्गल
शब्द, बंध, सूक्ष्मता, स्थूलता, संस्थान, आकार, भेद, अंधकार, छाया, आतप और उद्योतादिक वाले होते हैं, अर्थात ये भी पुद्गल की पर्यायें हैं। उक्त लक्षण वाले, उक्त लक्षण मतलब जिनके स्पर्श रस गंध वर्ण वाला जो सूत्र गया है अभी, वो जो लक्षण है जिन पुद्गलों में, उनकी पर्याय किस किस प्रकार से हो सकती है? शब्द रूप भी पर्याय हो सकती है, बंध रूप भी पर्याय हो सकती है। हाँ, अनुज जी भाई साहब आए ना आज? कल कल प्रश्न था ना आपका कि शब्द क्यों नहीं आया इसमें? तो शब्द वास्तव में पुद्गल का गुण नहीं है, पुद्गल की पर्याय है। कैसे है वो पर्याय, वो भी अभी आने वाला है डिटेल में, है ना? देखिए, शब्द और क्या क्या पर्याय है शब्द के अतिरिक्त: बंध, सूक्ष्मता, स्थूलता, संस्थान, भेद, अंधकार, छाया, आतप और उद्योत। ये सब भी, अंधकार, छाया भी पुद्गल की पर्याय है ना? पुद्गल द्रव्य नहीं है, मतलब द्रव्य नहीं है पूरा, वो पुद्गल की पर्याय है। अब टीका पढ़ते हैं हम। टीका पढ़िए सुषमा जी। टीका। पहला, इन अवस्थाओं में से कितनी कितनी तो परमाणु और स्कंद दोनों में होती हैं और कई स्कंद में ही होती हैं। दूसरा, शब्द दो तरह का है, भाषात्मक और आभासात्मक। इनमें से भाषात्मक दो तरह का है, अक्षरात्मक और अनरक्षात्मक। उनमें अक्षरात्मक भाषा संस्कृत और देश भाषा रूप है। वह दोनों शास्त्रों को प्रकट करने वाली और मनुष्य के व्यवहार का कारण है। अनरक्षात्मक भाषा दो इंद्रिय से लेकर चार इंद्रिय वालों तथा कितनेक पंचेंद्रिय जीवों के होती है और अतिशय रूप ज्ञान को प्रकाशित करने में कारण केवली भगवान को दिव्य ध्वनि, ये सभी अनरक्षात्मक भाषा है। वह पुरुष निमित्तिक है, इसलिए प्रायोगिक है। आभासात्मक शब्द भी दो भेद रूप है, एक प्रायोगिक और दूसरा वैस्त्रिसिक। जिस शब्द के उत्पन्न होने में पुरुष निमित्त हो वह प्रायोगिक है, और जो पुरुष को बिना अपेक्षा के स्वभाव रूप उत्पन्न हो वह वैस्त्रिसिक है। जैसे मेघ, गर्जना आदि। प्रायोगिक भाषा चार तरह की है, तत्, वितत, घन और सुशिर। जो चमड़े के ढोल नगाड़े आदि से उत्पन्न हो वह तत् है। तार वाली वीणा, सितार, तंबूर आदि से उत्पन्न होने वाली भाषा को वितत कहते हैं। घंटा आदि के बजाने से उत्पन्न होने वाली भाषा घन कहलाती है, और जो बांसुरी, शंख आदि से उत्पन्न हो वह सुशील कहते हैं। आगे बढ़ो। हाँ, ये वाला पॉइंट पूरा कर लीजिए। जो काल से सुना जाए